अब हम आपको भारत से दूर ब्रिटेन में लेकर चलते हैं और क्वीन एलिजाबेथ के फ्यूनरल में नहीं बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा एक बड़ी खबर है। अब हम मुस्लिम तुष्टीकरण की उस राजनीति के बारे में आपको बताने वाले हैं जिसकी वजह से इंग्लैंड का एक पूरा की पूरा शहर सांप्रदायिक आग में जल रहा है। सबसे पहले ये तस्वीरें देखिए जो इंग्लैंड के लिसेस्टर शहर से आई हैं। ये शहर लंदन से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर है और वहां की पुलिस का कहना है कि कल इस शहर के पूर्वी इलाकों में जबरदस्त हिंसा हुई और इस दौरान एक हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ की गई और भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने मंदिर की दीवारों पर चढ़कर भगवा झंडों का वहां पर उन्हें उतार दिया इमारत से और वहां पर काफी हिंसा करने की कोशिश की, विरोध किया। इंग्लैंड के शहर में पिछले लगभग 20 दिनों से ऐसा ही सांप्रदायिक माहौल बना हुआ है और वहां लगातार हिंदू और मुसलमानों के बीच दंगे हो रहे हैं। इस पूरे विवाद की शुरुआत पिछले महीने की 28 तारीख को हुई थी जब क्रिकेट के एशिया कप में भारत की क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान की टीम को हरा दिया था और आरोपों के मुताबिक इस हार के बाद इस शहर में मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग सड़कों पर उतर आए जिससे वहां सांप्रदायिक तनाव बढ़ गया। और ऐसी भी खबरें हैं कि उस दिन ब्रिटेन के कुछ इलाकों में हिंसक घटनाएं भी हुई थी सिर्फ इसलिए कि क्योंकि भारत की टीम ने पाकिस्तान को हरा दिया था, जिसके बाद वहां की स्थानीय पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया था। हालांकि पुलिस की कार्रवाई का कोई ज्यादा असर नहीं हुआ और बाद में यह तनाव धीरे धीरे बढ़ता चला गया। 17 सितंबर को जब हिंदू समुदाय के कुछ लोगों ने इंग्लैंड के इसी शहर में एक रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया तो मुस्लिम समुदाय के लोग इसके बाद और भड़क गए और तभी से ये दंगे वहां पर शुरू हो रहे हैं। बड़ी बात यह है कि इन दंगों में और हमारे देश में होने वाले दंगों में ज्यादा फर्क नहीं है और कैसे नहीं है आपको बताते हैं। आपको याद होगा कुछ समय पहले भारत की राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में भी इसी तरह की हिंसा हुई थी, सांप्रदायिक हिंसा, और तब मुस्लिम समुदाय के लोगों का यह कहना था कि हिंदू समुदाय के लोग मुस्लिम इलाके से एक हिंदू शोभा यात्रा निकाल रहे थे, इसलिए यह पूरा झगड़ा हुआ क्योंकि हिंदू मुस्लिम इलाकों से अपनी शोभा यात्रा नहीं निकाल सकते। और अब जो इंग्लैंड में दंगे हुए हैं उसके पीछे भी यही वजह है। वहां रहने वाले मुस्लिम समुदाय के लोगों का कहना है कि हिंदुओं ने जिन जिन इलाकों में अपनी ये धार्मिक रैली निकालने की कोशिश की वो इलाके मुस्लिम बहुल इलाके हैं और जो हिंदू हैं वो मुस्लिम बहुल इलाकों से रैली नहीं निकाल सकते और इसी वजह से ये सांप्रदायिक तनाव बढ़ा। इसलिए आज बड़ा सवाल यह है कि आखिर किसी भी इलाके को, चाहे वो भारत में हो, ब्रिटेन में हो, दिल्ली में हो, लंदन में हो, किसी भी इलाके को धार्मिक आधार पर कैसे बांटा जा सकता है और ये बंटवारा आखिर कब हुआ? क्या मुस्लिम इलाके में किसी और धर्म के लोगों को रैली निकालने की इजाजत नहीं हो सकती? ये किस संविधान में लिखा हुआ है? ये कहां लिखा हुआ है? इंग्लैंड के लिसेस्टर शहर की कुल आबादी 3,30,000 है, जिसमें से जो हिंदू आबादी है वो है 50,000 और मुस्लिम आबादी है 61,000 और सिख समुदाय के भी वहां पर 15,000 लोग रहते हैं। अब बड़ी बात यह है कि इस शहर में बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां 60 से 70% आबादी सिर्फ मुसलमानों की है और इन इलाकों में कई बार पुलिस के लिए भी कार्रवाई करना मुश्किल हो जाता है। जैसे फिलहाल पुलिस कई इलाकों में कार्रवाई नहीं कर पा रही थी जिसकी वजह से उसे डिस्पर्सल ऑर्डर जारी करना पड़ा। इस डिस्पर्सल ऑर्डर का मतलब होता है कि अब पुलिस को वहां यह अधिकार दे दिया गया है कि वो जरा सा भी शक होने पर किसी भी व्यक्ति को रोककर उससे पूछताछ कर सकती है। फिलहाल इस मामले में लिसेस्टर शहर की पुलिस कुल मिलाकर 27 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है और शहर में लगातार लोगों से शांति की अपील की जा रही है। ये वीडियो देखकर थोड़ी देर के लिए आपको ऐसा लगा होगा जैसे आप शायद भारत के किसी शहर की तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर सांप्रदायिक हिंसा हो रही है, लेकिन ये तस्वीरें भारत की नहीं है, ये
ब्रिटेन की तस्वीरें हैं और अब ब्रिटेन में भी वैसा ही होने लगा है जैसा भारत में हो रहा है। आजादी से पहले ब्रिटिश हुकूमत ने जो आग भारत के हिंदू और मुसलमानों के बीच लगाई थी और जिसकी वजह से भारत का बंटवारा हुआ था, भारत और पाकिस्तान नाम का अलग देश बन गया था जो कि धर्म के नाम पर बना था, आज उसी आग में ब्रिटेन खुद जल रहा है। पिछले कुछ वर्षों में ब्रिटेन में इस तरह की हिंसक घटनाएं बहुत तेजी से बढ़ी हैं और आपको पता है कि इन घटनाओं के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति, जिसका प्रयोग हमारे देश में लगभग 75 वर्षों से होता आ रहा है, या ये समझ लीजिए उससे पहले से भी। तो अभी तक हमारे देश में हमारे जो नेता हैं वो मुस्लिम तुष्टीकरण कर करके चुनाव जीतते आए हैं, सरकारें बनाते आए हैं, और मुस्लिम तुष्टीकरण जो है हमारे यहाँ चुनाव जीतने का एक बहुत बड़ा हथियार है। अब यही फॉर्मूला ब्रिटेन के नेताओं ने भी सीख लिया है।